हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। देखिए बेटा, आज हम जो बातें करेंगे वो हम एक्टिव पैसिव की बात करेंगे। किसकी? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो अगर देखी होंगी तो मैं उन वीडियो में आपको टेंसेज कवर करा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोग इतना तो सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले आता है ना। प्रेजेंट का एक पार्ट है इंडेफिनिट का, वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है। क्योंकि आपको जो 12 टेंस थे वो मैं करा चुका हूँ लास्ट वीडियोज में, और अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव ऑप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, वीडियो सारी डली हुई है। दूसरी बात, अभी जो वीडियो आज बना रहे हैं वो रीज़न ये है क्योंकि पिछले लास्ट डेज में आप सब लोगों को पता है कि चैनल डिलीट हो चुका था, चैनल को दोबारा से रिकवर कराया गया है। तो इसीलिए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव की बेटा मैं बात करूंगा। और एक्टिव पैसिव का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट ये होता है कि सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद V5 आती थी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 का प्रयोग होता था। V5 मतलब वर्ब की पहली फॉर्म में एस या यस, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता था जब हम टेंस बनाते थे। क्या बनाते? टेंस। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता था बेटा, प्लूरल माने बहुवचन होता था तो वर्ब की पहली फॉर्म में सीधा सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते थे। अगर अदर बचता था तो अदर लास्ट में आता था। ऐसा फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन इसका हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑब्जेक्ट मानेंगे कि ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में उठाया जाएगा, और सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद बेटा एज आर एम का प्रयोग। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो एज का प्रयोग, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट में आई आ जाता है तो एम का प्रयोग, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म बाई लगा करके सब्जेक्ट को लाया जाएगा, बाई बना करके सब्जेक्ट को, प्लस अदर को लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। बेटा एक सेंटेंस देखते हैं कि सबसे पहले राम ईट्स अ मैंगो। तो राम अकेला है तो ऐसी एस आ गया, ए मैंगो मतलब एक आम। तो सबसे पहले बेटा ये देखिए, राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। बनाने का प्रारूप इसका ये रहेगा कि सबसे पहले हम ए मैंगो उठाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो उठाना है वो ऑब्जेक्ट लेना है। क्या? ऑब्जेक्ट है हमारा ए मैंगो के साथ आप लोग बताएंगे इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा या आर का। तो ए मैंगो के साथ प्रयोग होगा बेटा इज का। और ईट की जो फॉर्म होगी तीसरी वो होती ईटन। अ मैंगो इज ईटन, और वाई लगा करके सब्जेक्ट को लाया जाएगा, सब्जेक्ट क्या भैया? राम होगा। ठीक है, ये बनता है एक्टिव का पैसिव। आगे समझो। जैसे मैं अगला सेंटेंस लिखता हूं, यू प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड। ये अगर सेंटेंस आप देखेंगे थोड़ा सा, यू प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो ये बताइए वह क्रिकेट खेलता है बेटा या फिर तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो? तो ऑब्जेक्ट होगा क्रिकेट, तो द क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ एज का प्रयोग होगा, आर का या एम का? तो एज का प्रयोग होगा, द क्रिकेट एज। प्ले की फॉर्म होगी तीसरी बेटा प्लेड, और किसके द्वारा खेला गया? वाई यू। और बेटा अदर क्या है? अदर इन द ग्राउंड, तो इन द ग्राउंड को लास्ट में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अदर उधर होगा तो उधर ही इधर होगा सबसे लास्ट में। जैसे समझो, वी कुक द फूड एट होम। जब इसको बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनाएंगे बेटा, हम घर पर खाना पकाते हैं।
तो समझो द फूड, सबसे पहले क्या आएगा, द फूड, है ना, द फूड, और फूड के लिए जाएगा आर आएगा एम आएगा, है ना। खाना पकाते हैं तो इज, द फूड इज, वर्ब की तीसरी फॉर्म तो कुकड का फॉर्म, है ना, कुकड। द फूड इज कुकड किसके द्वारा बेटा, वाई, वी का क्या होगा, अस, और कहाँ पर, घर पर, ठीक है, तो एट होम का प्रयोग। इतना सेंटेंस आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। तो देखिए आगे, आगे की जो बात होगी बेटा वो कुछ इस टाइप से होगी कि सुमन सिंग्स अ सॉन्ग, सुमन सिंह से सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इज, ए सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी भैया, संग, ए सॉन्ग इज संग बाई सुमन, ठीक है, बाई सुमन। आगे जो बात में बात करेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस की करेंगे बेटा, किसकी, नेगेटिव सेंटेंसेस की। और नेगेटिव में आपको फॉर्मेट बता देते हैं एक बार। सब्जेक्ट अगर कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग, कर्ता अगर एक वचन है बेटा, है ना, सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है बेटा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करते थे। अगर एक वचन होता था तो डज का प्रयोग, और बहुवचन होता था तो डू का प्रयोग, प्लस नोट, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था फॉर्मेट। इसको बनाएंगे कैसे ये समझो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लिया जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ बेटा एज आर एम में से कोई सा एक लगाया जाएगा, एज आर एम में से। अगर देखो ऑब्जेक्ट को अब बना दिया गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अगर ये एक वचन होगा तो इसका प्रयोग, बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग, अगर आई आ जाएगा तो एम का प्रयोग, प्लस एज आर एम का प्रयोग करते हुए नॉट का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म वाई लगा करके, वाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट को यहाँ रख दिया जाएगा। जैसे समझो राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, अ सॉन्ग इज नॉट संग, है ना, ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई राम। आगे का जो सेंटेंस होगा बेटा वो कुछ इस टाइप से होगा, हरीश डज नॉट रीड ए लेसन। तो अ लेसन इज नॉट, रीड की बेटा फॉर्म तो तीनों ही रीड रहती है कि प्रोनाउंसिएशन ही रेड हो जाता है, इज नॉट रेड वाई, किसके द्वारा, हरीश के द्वारा, ठीक है। आगे की जो हम बात करेंगे वो कुछ इस टाइप से होगी कि यू डू नॉट प्ले हॉकी, यू डू नॉट प्ले हॉकी। तो सबसे पहले हॉकी को ले लिया जाएगा, हॉकी इज नॉट प्लेड बाई यू। एक सेंटेंस आपके लिए है कि टीचर डज नॉट राइट अ स्टोरी। इसका पैसिव वॉइस आप लोग बनाएंगे, इसका पैसिव आप लोग बनाएंगे, और जो इसका आंसर होगा बेटा, आंसर वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।